नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम जो आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है पढ़ाई का। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे, ये सभी के काम का टॉपिक है। दूसरी चीज़, माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो जो भी कुछ है वो उसी की वजह से है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चे की पढ़ाई लिखाई ख़राब हो रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रोल माता पिता का भी है। इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे आपको ये सब चीज़ समझाने की। और ये वीडियो बच्चों के लिए भी है और ये वीडियो बड़ों के लिए भी है। सपोज़ कोई जॉब की तैयारी कर रहा है और कोई चीज़ कर रहा है तो अपनी स्टडी ठीक से नहीं कर पा रहा है, या बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपने स्कूल में, ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हर किसी का एक सपना होता है कि उसके बच्चे आगे बढ़े, पढ़ लिख के कुछ बन जाए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग यानी बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने सपने जो अपनी लाइफ में पूरे नहीं कर पाए वो उम्मीद अपने बच्चों से करते हैं। अब उन्हें तकलीफ़ जब होती है जब बच्चा उन चीज़ों को ठीक से कर नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चे की गलती है सारी, नहीं। कुछ चीज़ें इंसान को पता ही नहीं होती जिसकी वजह से जाने अनजाने उन गलतियों को करने के बाद बच्चे की पढ़ाई लिखाई ठीक हो ही नहीं पाती और सारा का सारा दोष बच्चों के सर मढ़ दिया जाता है कि ये आपकी वजह से हुआ, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जबकि सच्चाई ये नहीं है। तो चलिए आपको इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर माता या पिता इन दोनों में से किसी का भी बाहर अगर कहीं कोई अफेयर है, कोई रिलेशन बन रहा है, तो समझ जाना कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई के इसके ऊपर सीधा सीधा असर उसका नेगेटिव आएगा ही आएगा। आप बेशक चाहें तो इसे प्रैक्टिकल लाइफ में उठा के देख सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स के बाहर अगर अफेयर्स हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे गहरा असर इसका आता है और वो चीज़ ख़राब हो जाती है उसकी पढ़ाई लिखाई, या उसकी पढ़ाई लिखाई उस दर्जे की नहीं हो पाती जो वो काबिलियत बच्चा रखता है। दूसरी चीज़, अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो जाए तो यहाँ सबसे पहला काम माता पिता का है। और वो माता पिता का काम ये है कि सबसे पहले अपने बच्चे को अपने धर्म की जानकारी ज़रूर दें। उसे नास्तिक ना बना के उसे आस्तिक ज़रूर बनाएं। मैं यहाँ पूजा पाठ करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे को आपने 1-2 घंटे के लिए पूजा में लगा देना है डेली की, बेटा सुबह उठ के आपने या बच्चे ये चीज़ करो वो चीज़ करो, नहीं। लेकिन बच्चे को ये चीज़ें ज़रूर पता हों, आपकी कुलदेवी कौन है, आपके कुलदेवता कौन है, आपके तीज त्यौहार जो भी होते हैं उनकी उसे जानकारी हो। अगर आप इतना करने में भी कामयाब हो गए तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छा सब देने लग जाएगी आपको। यानी बच्चा पढ़ाई लिखाई के अंदर अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा सिर्फ इतनी सी जानकारी देने पर से। उसके बाद अगर आपका बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, पढ़ने के लिए बैठता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी उसका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, पढ़ाई में नहीं लगता, तो उस सूरत के अंदर आपको करना क्या है, एक बड़े से बर्तन के अंदर आपने पानी भरना है। अगर बड़ा बर्तन नहीं मिलता है तो एक लोटा वगैरह उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर बर्तन का मुंह ऊपर से बड़ा हो, चौड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अंदर पानी आपने भरना है और उस पानी को आपने जहाँ बच्चा पढ़ता हो वहाँ उसके सामने रखना है और 2-4 मिनट के बाद वो पानी बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, उसमें कैसी भी कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, स्थिर हो जाएगा। जब वो पानी स्थिर हो जाए उसके बाद बच्चा वहाँ बैठ के पढ़ाई करे। ऑटोमेटिकली बच्चे का मन शांत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि बच्चा पढ़ाई करने से पहले 1 मिनट 2 मिनट
उस पानी को देखता रहे उसके अंदर। कुछ लोग होते हैं चावल का कोई दाना डाल देते हैं, कुछ लोग कोई सिक्का वगैरह डाल देते हैं, बच्चा उसे देखता है तो उसके बाद उसका मन शांत होना शुरू हो जाता है, उसका मन स्टेबल होके पढ़ाई की तरफ लगना स्टार्ट हो जाता है। पहली चीज़ ये। दूसरा, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ता बहुत है, उसे उस टाइम याद हो जाता है लेकिन बाद में वो भूल जाता है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, पहला तो बच्चे को पूर्व दिशा में ले जाके बैठाना है। अब पूर्व दिशा का मतलब है कि आप अपने घर के सेंटर में खड़े होकर देखोगे कि पूर्व दिशा घर के किस हिस्से में पड़ती है, तो कोशिश करो उस अगर दिशा में ले जाके बैठा सकते हो तो वहाँ बैठा दो। अगर ये चीज़ भी नहीं कर सकते तो आप कोई ऐसा रैक वगैरह कोई ऐसी चीज़ घर पे लेके आओ कि जो बच्चे की सिलेबस की किताबें हैं वो इस तरीके से रखी जाएं कि बच्चा जब बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा हो तो वो किताबें उसके बैक साइड पे रखी हो उसके सिलेबस की। अगर इस तरीके से बच्चा एक अपनी जगह बनाता है पढ़ने की और उसके बैक साइड पे उसकी सिलेबस की सारी बुक्स रहती हैं और वो वहीं से उठाता है और सामने रख के पढ़ना शुरू कर देता है, तो उस सूरत में बच्चा जो भी पढ़ेगा उसे ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जिस सब्जेक्ट को या जिस चीज़ को करने में बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा करता था, यानी कि मान के चलो अगर 1 घंटे में बड़ी मुश्किल से कोई एक चैप्टर वो ठीक से पढ़ पा रहा है या 2-2 घंटे लगा पा रहा है, उसके बाद जाके एक चैप्टर उसे क्लियर हो रहा है, तो ये मान के चलेगा जिस दिन वो पीछे रख के करना शुरू कर देगा और हफ्ता भर भी अगर इस चीज़ को हो गया तो उसके बाद उस बच्चे की आप टाइमिंग स्पीड देखोगे तो उसकी टाइमिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी होगी, यानी कि अब वो बच्चा 15-20 मिनट के अंदर उस चैप्टर को क्लियर कर जाएगा और उसके बाद उसे भूलेगा भी नहीं। आपने देखा होगा बड़े बड़े लेखक जो होते हैं, वकील होते हैं, आप जाके देखोगे तो इनकी जो बुक्स होती हैं वो उनकी बैक साइड पे रखी रहती हैं, और अगर बैक साइड पे पीछे बुक्स रखी हैं और आप बुक्स निकाल के पढ़ रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगी। हमारे बैक साइड पे बुक्स रखने का एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो हमारी स्टडी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसके बाद अब अगर बच्चा आपका सुस्त रहता है तो उसे सोने का मन बड़ा करता है, वो बहुत सोता है, और खाली बच्चा ही नहीं अगर कोई बड़ा भी हो, और जैसे ही वो बुक उठाते हैं और उठाते के साथ उन्हें नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत के अंदर सबसे पहले तो बच्चे के जितने भी ख़राब कपड़े हैं वो घर से निकाल दो, यानी कटे फटे जिनका रंग फेड हो चुका है या दाग धब्बे लगे हुए हैं वो सारे घर से बाहर निकालने शुरू करो। अगर आप इतना भी कर देते हो तो भी उस सूरत के अंदर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई की तरफ एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। अगर उसके ख़राब कपड़े होंगे तो उस सूरत के अंदर होगा क्या, जब भी वो पढ़ाई करने बैठेगा उसका ध्यान फिल्मों की तरफ जा रहा होगा, उसका ध्यान अपोजिट सेक्स की तरफ जाएगा, उसके दिमाग में डांस म्यूज़िक ऐसी चीज़ें चलेंगी। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना है। तीसरी चीज़, आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी पढ़ाई करे तो अपना सिर ढक के पढ़ाई करे। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है कि जब भी कोई इंसान कोई पढ़ाई करता है तो उस दौरान हमेशा इंसान का सिर ढका हुआ होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा लोग अपने घर पे हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, दिवाली की पूजा आम है सबके घरों में होती है, तो आपने देखा होगा पूजा पाठ के दौरान भी पंडित जी सबसे पहले आपका सिर ढकवाते हैं। अब ये चीज़ किसी को समझ नहीं आती कि सिर क्यों ढकवाया जाता है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारा धर्म, धर्म हमारा क्या किसी का भी हो, धर्म है, ठीक है। तो उस दौरान राहु कोई शरारत ना करे
और राहु होते हैं विचार, और राहु के जो विचार होते हैं वो ऐसे विचार होते हैं, वो स्वतंत्रता की तरफ लेके जाते हैं इंसान को, यानी फ्रीडम की तरफ। और वो भी कैसे, मैं यहाँ बैठा क्यों इतनी देर तक, इंस्टेंट चुटकी में चीज़ याद होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आदमी के विचार उसे विचलित ना करें, इसलिए सिर ढका जाता है। और हमारे सिर से ही जो विचार आते हैं ऊपर से हमारे सिर में ही आते हैं। यहाँ पे हमारा दिमाग है, वो यहीं आते हैं, यहीं से हमारे दिमाग को विचलित करते हैं। कुछ इस तरीके से ऐसे आप देख लीजिएगा कि जिन घरों के अंदर संस्कार होते हैं उन घरों के अंदर लोगों के सिर ढके होते हैं। आप लेडीज़ को जब संस्कारी देखोगे तो उनके सिर ढके हुए मिलेंगे आपको। और आजकल के टाइम पे जो सिर ढक के नहीं रखते हैं, तो आपने खुद देखा होगा उनके दिमाग में कैसे कैसे विचार आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वो सारी चीज़ें खराबी की तरफ जाती हैं। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि धर्म का हमारी पढ़ाई लिखाई के साथ कितना संबंध है। इसलिए बच्चों को पूरी जानकारी होनी चाहिए उनके कुलदेवी कुलदेवता की, अपनी पीढ़ी की। पीढ़ी मतलब दादा कौन थे, परदादा कौन थे, जहाँ तक आपको जानकारी है वहाँ तक उन्हें जानकारी ज़रूर दें। बच्चों में संस्कार डालने बहुत ज़रूरी हैं, और ये कोई स्कूल नहीं करेगा, ये माता पिता ही करेंगे। और माता पिता इस जिम्मेदारी से बचते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई लिखाई के अंदर खराबी आती है। क्योंकि जब बच्चे को अपने पिछले ट्रैक का ही नहीं पता होगा कि हमारे घर के अंदर क्या क्या रीति रिवाज फॉलो होते आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होती आ रही हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपना ट्रैक खुद बनाएगा। और जो वो ट्रैक बनाएगा वो उसके एटमॉस्फेयर से आएगा। अब पता लग रहा है ऐसे उसके अंदर माता का कहीं अफेयर है या पिता का कहीं अफेयर है, लोग अलग अलग घूम रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर बच्चे पे ध्यान कौन देगा? कोई नहीं। तो बच्चा अपना ट्रैक खुद चुनेगा उस सूरत के अंदर, और जो बच्चा देखता है वही सीखता है। तो जब वो ऐसी चीज़ें देखेगा तो बच्चा भी इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो फिर पढ़ाई लिखाई में मन कहाँ रहेगा। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई ख़राब होने के अंदर एक सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि बच्चा गलत ट्रैक पे ना जाए। अब गलत ट्रैक का मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ अफेयर की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कि ये जो टाइम पीरियड होता है ज्योतिष के हिसाब से भी, जो स्टडी का टाइम पीरियड होता है, इसमें अफेयर के लिए कोई जगह नहीं होती। और अगर इंसान अफेयर ले आए इस चीज़ के अंदर, तो उसे ये नहीं पता होता कि उसके आगे तक की पूरी लाइफ पे कितना इफ़ेक्ट डालेगी। और ये लोग बहुत कम जानते हैं। लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है कई बार कि कोई एक इंसान आता है उनके स्टडी टाइम पीरियड के अंदर, वो 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल में चला जाता है लाइफ से, लेकिन उस चीज़ को आदमी पूरी ज़िंदगी भुगतता है। अब आप इसे प्रैक्टिकल वे में ये कह सकते हो कि जो मेन बेस बनाने का टाइम था वो टाइम तो वो इंसान ख़राब कर गया, और उसके बाद तो इंसान का ख़राब ही रहना है। बात आपकी भी ठीक है, लेकिन ज्योतिष में इसकी दूसरी चीज़ वजह है। ज्योतिष कहती है ये शुक्र का काम होता है, और पढ़ाई लिखाई जो होती है ये शुक्र से अलग होती है। इसमें सूर्य का भी रोल होता है, इसमें चंद्र का भी रोल होता है, इसमें बृहस्पति का भी रोल होता है। और ये तीनों ही शुक्र से बिल्कुल अलग है। अगर बच्चा शुक्र की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर एक जोश, एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी वो गलत चीज़ों की तरफ चली जाएगी, तो पढ़ाई लिखाई में उसका मन वैसे ही नहीं रहेगा, यानी पढ़ाई लिखाई रह जाएगी इससे सब दिखावे की। जिन लोगों की लाइफ में ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप खुद उठा के उनकी लाइफ देख लेना, बचपन का एम उनका कुछ और रहा होगा, या पढ़ाई लिखाई वो किसी और चीज़ की कर लेंगे, लेकिन काम कुछ और ही कर रहे होंगे। और उसके पीछे की वजह जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि उस टाइम पीरियड के अंदर उनकी लाइफ में कोई आ गया था। अब माँ बाप बच्चे के ऊपर डाल देते हैं चीज़ की बच्चे की इससे होगा, बच्चे ने सर्कल ऐसा चुन लिया, बच्चे ने ये चीज़ कर ली। तो नहीं, ये सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, इसमें माता पिता का भी उतना ही हाथ है जितना एक बच्चे का है।
क्योंकि वो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता है। आप स्कूल भेज देते हो, आप उसके लिए फ़ीस पे कर देते हो, स्कूल वालों का काम है उसके सब्जेक्ट्स क्लियर कराना, लेकिन बच्चे को लाइफ में चलना कैसे है, ये रोल जो है ये सिर्फ माता पिता का है। पहली शिक्षा जो बच्चे को मिलती है वो घर से मिलती है, और जैसी पहली शिक्षा होगी वैसा ही उसका भविष्य होगा। इसके आगे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में अच्छी हो, पढ़ाई से रिलेटेड, आगे कैरियर से रिलेटेड, तो इसके लिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि माता पिता का भी धर्म परिवर्तन ना करें। दूसरा, अगर उनके पहले से मान्यताएं चलती आ रही हैं, कोई गुरुजी हैं, कोई चीज़ ऐसी ज्वाइन कर रखी है, कोई गुरु धारण कर रखे हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर बच्चों के दादा से पहले, मतलब दादा के बाद की तरफ, पिता की तरफ, अगर इतने तक के अंदर कोई धर्मगुरु, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो गलती से भी गुरु धारण ना करें, क्योंकि माता पिता का गुरु धारण करना ही बच्चों की एजुकेशन इसे भी ख़राब कर देता है। आपको ये पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि आप किस कुल में जन्मे हो, उस कुल में जन्म होने की कोई वजह होगी, और आप उस चीज़ को छोड़ के जा रहे हो, आप अपने धर्म से, अपनी इन चीज़ों से हट रहे हो। और अगर ऐसा करते हो तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव खराब रिजल्ट देने लग जाएंगे, और जब बृहस्पति देव खराब रिजल्ट देंगे तो उस सूरत के अंदर बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे इसका सीधा सीधा असर आएगा। आप बेशक उठा के देख सकते हो, जितने भी लोग इस तरीके से नाम ले लेते हैं या बाकी और चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी संतानों की एजुकेशन पे असर आना शुरू हो जाता है। ये नहीं कहूँगा मैं कि वो बिल्कुल ही बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं, ये चीज़ नहीं होती, लेकिन उनका टाइम, उनके घर का पैसा एजुकेशन के ऊपर वेस्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर बच्चा जैसे तैसे पढ़ाई पूरी कर भी ले तो वो पढ़ाई उसके काम नहीं आती, काम कुछ और ही कर रहा होता है, या उसी लेवल पे होते हुए उससे निचले स्तर के काम कर रहा होता है। तो इस चीज़ का खासा ख्याल रखना है। दूसरा, आपको अपने घर के दरवाजे, अब ये सभी लोग ध्यान रखें जो पढ़ाई करते हैं, अगर घर के दरवाजे ख़राब हैं, टूटे हुए हैं, उनके डोर हैंडल जो होते हैं, ठीक है, कड़ी जो होती है लगाने की, वो लॉक जो होते हैं, अब मान के चलो कि लॉक वैसे किसी घर के अंदर लॉक का खांचा बना हुआ है लेकिन उसके अंदर लॉक ही नहीं डाला हुआ, ठीक है, तो ये भी एक ख़राबी है। तो लॉक में कैसी भी ख़राबी ना हो, ठीक है, दरवाजे टूटे फूटे, क्रैक ये ना हो, इन चीज़ों का खासा ख्याल रखना है, क्योंकि जिन घरों के अंदर ये चीज़ें होती हैं इस तरीके की, ऑटोमेटिकली उनकी पढ़ाई लिखाई के हालात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं उस घर के अंदर, बच्चों के क्या, सभी की। उसके बाद अगर आपके घर में बुक्स रखी हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये आदत बच्चे के अंदर डलवानी ज़रूरी है कि वो अपनी बुक्स को खुद साफ़ किया करे। बुक के ऊपर डस्ट ना हो, जाले वगैरह ये चीज़ें ना हो, प्रॉपर तरीके से जो उसकी कवर होता है उसका बुक का, ठीक है, जिसे हिंदी में जिल्द कहते हैं शायद, ठीक है, ये चीज़ साफ़ सुथरी होनी बहुत ज़रूरी है। बुक्स के ऊपर कभी भी, जो बच्चों में एक आदत होती है, कई बार बड़ों में भी ये आदत देखी जाती है कि बच्चों को समझा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो पेन ले लेंगे और पेन लेके बुक के ऊपर चलाना शुरू कर देंगे, पता लग रहा है उस पर फूल बना रहे हैं, आलतू फालतू की चीज़ें लिखे जा रहे हैं, या कोई ड्राइंग बना दी उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। आपके घर में बुक्स अगर साफ़ हैं, अच्छी हैं, और उन पे डस्ट वगैरह नहीं आती है, और बच्चा खुद से उनकी केयर करता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की पढ़ाई अच्छा रिजल्ट देगी उसे, ठीक है, बच्चा आपका पढ़ाई में ठीक ही जाएगा। इसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमारा बच्चा उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये चीज़ नहीं हो रही है, वो चीज़ नहीं हो रही है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन सिम्टम्स को उठा के देख लो, ये सिम्टम्स आपको मिल जाएंगे अगर आपके बच्चे में कैसी भी पढ़ाई लिखाई की कोई भी खराबी आ रही है तो, ठीक है। अब एक चीज़ और, जब बच्चा अपनी पढ़ाई की उम्र के अंदर होता है तो उस दौरान बच्चे को आप लोग कोशिश कीजिए कि जो ज़्यादा टाइम पीरियड होता है कि
शादियाँ जैसे आती हैं लोगों के घरों में, ठीक है, रिश्तेदारियाँ में होती है, रिश्तेदारी वगैरह में, तो उनमें जाना लाज़मी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन अगर रिश्तेदारी नहीं है और पता लग रहा है आपके घर में बहुत सारे कार्ड्स आते हैं शादियों में, तो बच्चों को शादियों से थोड़ा दूर रखने की ज़रूरत है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। बच्चा ज़्यादा शादियां जाके अटेंड करेगा तो भी उसकी एजुकेशन के ऊपर असर आता है, जो कि नेगेटिव होता है। तीसरी चीज़, बच्चे को लग्जरी से हमेशा दूर रखो, जैसे फ़ोन्स वगैरह। अब आप लोग कहोगे कि जी अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और आने वाला टाइम भी नहीं सब चीज़ों का है, तो बच्चे को दूर कैसे रखें? तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब बच्चा क्लास ले रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही मायने में मेरे कहने का ये मतलब है कि उसे लग्जरी से दूर रखना है और दूसरा उसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर रखना है। अब मोबाइल फ़ोन हो गया या टैब हो गया, ठीक है, या कंप्यूटर हो गया, ये सारी की सारी ऑनलाइन है, नेट पे सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे आप गूगल से निकालें, चाहे आप वैसे क्लासेस लें, तो ये सारी इसी पे चलती है ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल ठीक चीज़ है। लेकिन जब तक इसमें पढ़ाई है जब तक ठीक है, उसके बाद इन चीज़ों से बच्चे का बचाव करके रखने की ज़रूरत है। अगर आप बच्चे का बचाव करके रखते हो इन सब चीज़ों से, तो ऑटोमेटिकली ध्यान रखिएगा आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। और अगर आपका बच्चा इन चीज़ों में डूबना शुरू हो गया, इन चीज़ों का यूज्ड हो गया, तो ये मान के चलना आपके बच्चे के शरीर की वो एनर्जी, जोश, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और वो बाकी फ़ालतू चीज़ों के अंदर ज़्यादा ख़राब होगा, ठीक है। आदमी कहता है कि भाई हमारा बच्चा कहीं बाहर नहीं जाता, बाहर के बच्चों से, लोगों से घुलता मिलता नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी हमारा बच्चा पढ़ाई के अंदर ठीक नहीं है, जबकि वो सारा टाइम घर पे रहता है। इसकी मेन वजह ये है कि बच्चा अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव कर लेगा, ठीक है, और उसमें अगर वो पढ़ाई शामिल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें पढ़ाई लिखाई को और ख़राबी की तरफ ही लेके जाएंगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बृहस्पति है। और अगर किसी भी चीज़ के अंदर बृहस्पति आपका जुड़ा हुआ है, तो बृहस्पति हमेशा अच्छे ही रिज़ल्ट देता है। ये दुनिया जानती है कि बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह होता है, वो हर किसी को अच्छी ही चीज़ें देता है। लेकिन वो ख़राब चीज़ें या ख़राब रिज़ल्ट कब देगा? जब उसे ख़राब कर लिया जाएगा, यानी उसके दुश्मन ग्रहों को, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया जाएगा। राहु उन्हीं में से एक है, ठीक है। अब एक चीज़ और, कि जो बड़े हैं ये भी कहते हैं कि भाई हमारी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होती। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो कोई ना कोई इशू आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश करें कि आप जब भी अपनी पढ़ाई करते हैं तो उस दौरान किसी के पाँव हाथ ज़रूर लगाया करें। आप अगर कोई भी इंसान ऐसा हो, या आप इस चीज़ को नोट करके देखिएगा कि कोई बच्चा या कोई इंसान पाँव छूने के अंदर किसी से हिचकिचाता नहीं है, उसके अंदर ये ईगो नहीं है कि मैं पाँव क्यों छूऊं या मुझे शर्म आएगी, ये चीज़ें। अगर किसी इंसान के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं और वो इंसान पाँव छूता है, दिल से पाँव छूता है, तो उस सूरत के अंदर उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। वो थोड़ा भी पढ़ेगा उसे ज़्यादा समझ आएगा, और ऐसे इंसान का मन हमेशा शांत रहता है, वो अशांत मन से नहीं रहता। जिन लोगों के मन शांत रहते हैं उन लोगों के अंदर एक ये कमी भी होती है कि ये लोग ईज़िली किसी के पाँव हाथ नहीं लगाते। आपको पता होगा जब पहले टाइम के अंदर एक एजुकेशन को लेके एक चीज़ चला करती थी कि गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, बच्चे जाते थे, वहाँ जाते के साथ उनके पाँव हाथ लगाते थे तो उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया करते थे। मैं आपको बता दूं, आशीर्वाद भी बृहस्पति देवी है। और अगर आप आशीर्वाद लेते रहोगे तो भी ऑटोमेटिकली आपके हालात अच्छे होंगे। माता पिता को यहाँ ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आपका बच्चा बैठता है पढ़ाई के लिए तो उस टाइम उसे आशीर्वाद ज़रूर दिया करें। वैसे नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम का तो आशीर्वाद उनका फ़िक्स कर ही दो कि बच्चा आपके पाँव हाथ लगाए और आप उन्हें आशीर्वाद दो।
आप आशीर्वाद दोगे, उनका बृहस्पति अच्छा होना शुरू होगा, बृहस्पति अच्छा होगा, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, उन्हें संस्कारों की उनके अंदर वृद्धि होगी, उसके साथ साथ उन्हें अपने धर्म का ज्ञान होगा। और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा पढ़ाई लिखाई में आगे निकलेगा। आप लोगों को भी पढ़ाई लिखाई में कोई खासी दिक्कत समस्या कभी नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ का हमेशा ज़रूर ध्यान रखना, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ईमानदारी शब्द जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो, आप बड़े से बड़े आदमी को उठा के देख लो, चाहे वो कोई पैसा कमाने की फील्ड हो, जैसे बिज़नेस वगैरह, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी पोस्ट तक पहुंचना, किसी गवर्नमेंट जॉब पे कहीं पे, ठीक है, आपका कर्ज़ा नहीं उतर रहा या आप कैसे भी प्रॉब्लमों में हो, तो वहाँ ध्यान रखना, इन सब में एक ही चीज़ सबसे कॉमन आएगी और वो आएगी ईमानदारी। वो ईमानदारी आपके यहाँ होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ईमानदारी है तो ये मान के चलना आपका बुरा हो ही नहीं सकता और आपने सफलता लेनी और आपको मिल के रहेगी। आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। दूसरा, आपको हमेशा ईमानदार रहना है। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है जैसे आप ये भी सोचो कि पढ़ाई लिखाई है, इसके अंदर क्या ईमानदारी है। तो मैं आपको बता दूं, आप जो पढ़ रहे हो कुछ भी, आपने अपने आप को धोखा नहीं देना है। कई बार लोग कह देते हैं हाँ मैंने इतना पढ़ लिया, वो अंदर से जानते हैं उन्होंने 2 लाइनें पढ़ी हैं, ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। जो आदमी ईमानदार होगा वो ताकतवर होगा। इंसान को कंसंट्रेट करने में किसी भी चीज़ के ऊपर उसमें ताकत लगती है। ताकत मंगल देव होते हैं, और जब तक आदमी किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता, अच्छे से कंसंट्रेट नहीं करता, जब तक सफलता उसे कभी नहीं मिलती। तो ये एक छोटी सी वीडियो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। माता पिता जो बच्चों से उम्मीद करते हैं वो उनकी उम्मीदें पूरी हो जाएं, बच्चा अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। और जो धन एक गाड़ी कमाई है माता पिता अपने बच्चे के ऊपर लगाते हैं, तो उन्हें सही मायने में इस चीज़ का पता हो कि हाँ, हम जो बच्चे के ऊपर धन लगा रहे हैं ये वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर बच्चे के रिज़ल्ट में कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसके अंदर सिर्फ बच्चे के ऊपर ही ब्लेम ना किया जाए, माता पिता खुद अपने अंदर भी वो चीज़ें ढूंढें कि उनमें कहाँ कमी है। और कमियाँ यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए कोई अच्छी वीडियोस लेके आएँ हम। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।